वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पति और पत्नी के लिए कौन से वो 5 कानूनी अधिकार है जो दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कानूनी अधिकार है। अक्सर देखा जाता है कि जब दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है, पति और पत्नी का, तो वो 5 कानूनी अधिकार बहुत ही अहम भूमिका उनके उस रिश्ते के अंदर निभाते हैं। तो वो कौन से अधिकार है इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। कहीं से भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो तो देखने के लिए आ गए हैं, पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो में एंट्री तो कर देते हैं और बाद में क्या है कि बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आया। मैंने एक मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाया, उसमें क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। वो जजमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। तो मेरे पास में एक दो कमेंट ऐसे आए जिनको देख के मेरा माथा ही चकरा गया। वो कमेंट ऐसे थे कि मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ दिया, किसका, जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, कि मेंटेनेंस को लेके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है। और जब भी कई लोग मेरे से कमेंट के अंदर ये पूछ रहे हैं कि सर, इस जजमेंट का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसका कोई जजमेंट भी है क्या सर, जो आप ये बता रहे हैं कि ये मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो जजमेंट सर वो कौन सा है, ये जजमेंट कहाँ से मिलेगा, क्या इसका कोई जजमेंट है क्या। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास में कई कमेंट आ चुके। तो मैं सोचा कि ये नतीजा कब आता है, कब लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जब वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जबकि मैंने उस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर किया है, उस जजमेंट का नाम भी बताया है, उस जजमेंट के बारे में बताया है, और वो ये भी बताया है मैंने कि ये जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब भी लोग मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पूरा बिल्कुल अंत तक देखना है। थोड़ा यहाँ पे समय लग जाएगा पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 5 कानूनी अधिकार बताने वाला हूँ जो पति और पत्नी दोनों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला कानूनी अधिकार बता देता हूँ कि बहुत सी महिलाओं लड़कियों का ये गलत भ्रम होता है। वो भ्रम क्या होता है कि जब पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है तो उस कंडीशन में दोनों के ऊपर जो केस चलता है, यानी कि पत्नी पति के ऊपर जो मेंटेनेंस का केस करती है, उससे पहले ये सोचती है कि अगर उसकी कोई अच्छी खासी जॉब है, पति की, पति अच्छा खासा कमा रहा है, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे वो ये देखती है कि इसकी सैलरी का मैं 50% ले लूँगी, इसके ऊपर केस कर दूंगी, 50% बैठी बैठी मैं खाऊंगी। पर यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस पति की सैलरी में उसका 50% अधिकार नहीं होता है, केवल उसका तीसरा अधिकार होता है, तीसरा हिस्सा होता है, 30% हिस्सा होता है, जब उस पति के ऊपर और कोई डिपेंड नहीं हो। यानी कि अगर उसके सैलरी के ऊपर उसके माता पिता हैं या फिर अन्य कोई है, तब उसको 30% हिस्सा भी नहीं मिलेगा, यानी कि तीसरा हिस्सा भी नहीं मिलेगा उस पत्नी को, उससे भी कम हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि पति जो सैलरी है उसमें तीसरा हिस्सा मिलता है, और अगर कोई डिपेंड है उसकी सैलरी के ऊपर और भी कोई, तो वो तीसरा हिस्सा भी नहीं मिलेगा, उससे कम हिस्सा ही उस पत्नी को मिलेगा। तो ये पहला अधिकार, ये पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अगर पत्नी खुद सक्षम है कमाने के लिए, वो अच्छा खासा कमाती है, उसका जॉब है, वो अच्छी नौकरी कर रही है, उसकी अच्छी सैलरी है,
और वो अच्छा खासा बिल्कुल अपना मैनेजमेंट कर रही है, तो यहाँ पे वो पति का कुछ भी नहीं ले सकती है, यानी कि पति से कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं ले सकती है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा अधिकार है। इस कंडीशन में एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर उसका कोई बच्चा उस पत्नी के पास में है तो उस बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पत्नी को मेंटेनेंस पति नहीं देगा, क्योंकि पत्नी तो सक्षम है, वो अच्छा खासा कमाती है, उसका अच्छा खासा जॉब है, तो उसको तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पति उसको मेंटेनेंस नहीं देगा। पर जो उसका बच्चा उस पत्नी के पास में है उसको मेंटेनेंस वो पति देगा, यानी कि उस बच्चे का जो बाप है, उसका जो पिता है, वो उस बच्चे को मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पे उस बच्चे को आधा मेंटेनेंस तो उसका पिता देगा और आधा मेंटेनेंस उसकी माता देगी। तो दोनों आधा आधा करके दोनों यहाँ पे उस बच्चे को मेंटेनेंस देंगे, जो कोर्ट द्वारा लागू किया जाएगा, उतना मेंटेनेंस उस बच्चे को देना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं तीसरा अधिकार बता देता हूँ कि अगर कोई पहली पत्नी जीवित है तो उस कंडीशन में दूसरी पत्नी गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी पति से मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं ले सकती है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर कान खोल के ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी पत्नी को अगर कोई रिश्ता वगैरह बिगड़ जाता है और वो मेंटेनेंस के लिए दावा करती है तो वो मेंटेनेंस उसका नहीं बनता है, क्योंकि उसकी जो पहली पत्नी है उस पति की वो जीवित है। और इस कंडीशन में ये क्या है कि ये लॉ भी नहीं कहता है कि वो पहली पत्नी के जीवित रहते या पहली पत्नी उसकी है, उससे कोई डाइवर्स वगैरह नहीं हुआ है तो उसको कोई दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। और अगर वो किसी से छुपा के शादी भी कर लेता है तो वो दूसरी पत्नी से जब उसका रिश्ता बिगड़ता है तो दूसरी पत्नी उस पति से मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं ले सकती है, क्योंकि पहली पत्नी ऑलरेडी जीवित है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जबकि जो उससे जो संतान होती है दूसरी पत्नी से, वो मेंटेनेंस ले सकती है, जबकि वो मेंटेनेंस नहीं लेगी। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे चौथा कानूनी अधिकार बता देता हूँ कि अगर कोई पत्नी उसके साथ में अप्राकृतिक संबंध हुआ है और अप्राकृतिक संबंधों को साबित भी नहीं कर पाती है, तलाक के लिए अप्लाई कर देती है कि वो तलाक लेना चाहती है पति से, तो उसको यहाँ पे तलाक मिल जाएगा, उसकी तलाक को मंजूरी मिल जाएगी। अगर वो अप्राकृतिक संबंधों को साबित भी नहीं कर पाती है तब भी उसको तलाक मिल जाएगा। तो ये बात यहाँ पे ये चौथे अधिकार के तहत समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे पांचवा अधिकार आता है कि अगर कोई पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस के लिए दावा करती है और ये सारी कंडीशन को फॉलो करती है, जो भी कंडीशन बनती है उसका मेंटेनेंस लेने की, और उनको फॉलो करते हुए अगर उसका पति भिखारी भी है, अगर वो नौकरी भी नहीं करता है, तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसकी हैसियत के अनुसार वो पत्नी को मेंटेनेंस जरूर देगा, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। तो कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि वो कितना मेंटेनेंस उस पत्नी को देगा। यहाँ पे वो मेंटेनेंस देने से इस आधार से नहीं बच सकता है कि वो नौकरी नहीं करता है, वो भिखारी है, वो चाहे कैसी भी उसकी कंडीशन हो, उस कंडीशन के आधार पे भी वो उस पत्नी को मेंटेनेंस जरूर देगा। तो ये भी एक पांचवा अधिकार आता है। तो ये पांचों अधिकार आपके एक एक करके समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांचों अधिकार हैं, तो इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये पति और पत्नी का जब रिश्ता बिगड़ जाते हैं तो ये अधिकार जरूर काम आते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, जो लोगों को इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।